नमस्कार, द मुक नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और आज एक स्पेशल दिन है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि एससी-एसटी समुदाय की जो लड़कियाँ हैं, वो ब्यूटी पेजेंट में नहीं जा पाती हैं। बहुत कम सुनने में आता है कि कोई जाता है, जैसे कि हमने कई हमारे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड को हम देखेंगे तो ज़्यादातर जो हैं, वो स्वर्ण तबके की लड़कियाँ ही होती हैं। लेकिन इस बार सिक्किम की विनीता शंकर ने एक नया मुकाम हासिल किया है। वो इस बार ब्यूटी पेजेंट मिस इंडिया इंटरनेशनल 2021 जीत चुकी हैं। तो आज उन्हीं से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके संघर्ष के बारे में कि कैसे वो यहाँ तक पहुँची है, क्या उन्होंने डिसाइड किया था, क्या उनका मोटिव था और किस लिए उन्होंने ब्यूटी पेजेंट में जाने के बारे में सोचा। हमारे साथ है विनीता शंकर जो सिक्किम से हैं और इस साल की मिस इंडिया इंटरनेशनल 2022 की विजेता है और विनीता एक समुदाय से ताल्लुक रखती हैं जिसका यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। आज हमारे साथ विनीता है, उनसे ही जानेंगे उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने कैसे अपने संघर्ष की शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचे। विनीता बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। विनीता सबसे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी कि आपने कैसे एजुकेशन ली है, कैसे स्टार्ट किया और यहाँ तक जाने का सपना पूरा किया है? ओके, सो मेरा शुरुआत मैं एक छोटी गाँव से हूँ, सिक्किम जो पाक्योंग करके मेरा सिटी है। पाक्योंग एक छोटा-सा गाँव है, तो मैं सिक्किम से बिलॉन्ग करती हूँ। और मेरा बचपन आप पूछेंगे तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो हमारी स्कॉलरशिप में पढ़ाई होती है, जिसमें आपको स्टेट लेवल की जो कॉम्पिटिशन इन द सेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो उसमें अगर आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे तो आपको टॉप 40 सिलेक्शन किए जाएगी। और अगर आपने उसमें सिलेक्शन में एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो आपका पूरा स्पॉन्सर गवर्नमेंट से होती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है। तो मैंने वही एग्ज़ाम पास किया था जब मैं 10 साल की थी और मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से पूरी अपनी पढ़ाई की, जहाँ पे पूरा कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरा स्पॉन्सर किया हुआ था। एक छोटे से गाँव से दुबई, दुबई गई हैं आप। एजुकेशन का कितना सपोर्ट रहा है इसमें? एजुकेशन आपको बताऊँ तो मैं क्लास 12 तक तो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय जो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मुझे स्पॉन्सर मिला था, वहीं से मैंने पढ़ाई शुरू की थी और वहीं से ख़त्म की थी। और आफ्टर दैट मैंने एयर होस्टेस में 1 ईयर का कोर्स किया। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन और जो मेरा मास्टर्स सब मैंने अपने खुद से नहीं किया बिकॉज़ ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यू आई मूव्ड टू दुबई। तो दुबई में जाने के बाद मैंने अपना काम करते-करते मैंने इस तरह से अपना पढ़ाई खुद की है। और मैंने हॉस्पिटल में मैं एज़ अ कैशियर भी मैंने काम किया। उस टाइम से मैंने अपना जितना भी बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री मैंने पूरा दुबई में कंप्लीट किया। खुद काम करके, खुद अपना क्वालिफ़िकेशन, अपना खुद जॉब से, उसी सैलरी से मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया और फिलहाल मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ फर्स्ट ईयर। ऑलमोस्ट फिनि कंप्लीटिंग माय फर्स्ट ईयर। तो अभी मैं सिक्किम में हूँ। सिक्किम में अनफॉर्च्यूनेटली येस मुझे गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी सहयोग की जा रही है इसी साल से। तो अभी मेरा जितने भी पीएचडी का खर्चे है वो गवर्नमेंट पे कर रही है। विनीता आपने कहा कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई थी। आपने दुबई में जा कैसे आप कहते बहुत लोग होते टूट जाते, छोड़ देते, नहीं पढ़ाई करते। आपने क्या सोचा कि हाँ मुझे ग्रेजुएशन करनी है देन मास्टर नाउ यू आर डूइंग पीएचडी। ये दिमाग में कैसे आया? मतलब कोई प्रेरणा का स्रोत क्या रहा है आपका? मैं एक पोएटेस भी हूँ, मैं ज़्यादातर कविता भी लिखती हूँ और मेरा जो अपना सेल्फ कंपोज़्ड पोएम है, अभी तक मैंने लगभग 20 पोएमें मैंने अपनी खुद लिखी हैं। तो जो कि अपना पैशन होती है, मेरा पैशन डांस एंड सिंगिंग तो है ही, बट उसके अलावा मुझे कविता रचना, पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना, ये सब मेरा एक अंदर से जो अब मेरा अ पैशन बोलूँ या पैशन या हॉबीज़ या कुछ भी बोलूँ, तो ये है। तो मैंने अपना पढ़ाई कभी मैंने नहीं सोचा कि मैं कहीं भी क्षेत्र में कोई भी मुझे जॉब मिला तो मैं अपना पढ़ाई स्टॉप करूँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा है कि जब तक मैं इस प्लैनेट पे हूँ तब तक मुझे जब तक मेरा दिमाग और जब तक मेरा हेल्थ और जब तक मेरा फाइनेंशियल सब कुछ ठीक रहेगा, तब तक मुझे जितना मैं पढ़ाई कर सकूँ, वो मेरा करने का इच्छा है ताकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी खत्म नहीं कर सकते और आप जब तक 80 साल 90 साल तक जितने साल तक आप जीवित रहोगे तभी तक आपके पास एक ही चीज़ है जो आप ले सकते हो वो है ज्ञान। तो ज्ञान एजुकेशन जो है मैं कभी पीछे नहीं छोड़ती और मुझे पढ़ने में बहुत शौक है। आई हैव ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी मेरे रूम पे 200-300 कलेक्शंस भी है। आई लव कलेक्टिंग बुक्स। मेरे पास अभी लगभग 400-500 किताबें भी मैंने कलेक्शन किए हुए हैं। मैं आप दुबई गई, वहाँ से ग्रेजुएशन मास्टर्स किया और यू हैव प्लान कि अब आपको इंडिया वापस आना। इंडिया वापस आने के बाद आपने रूरल एरिया में काम किया।
रूरल एरिया में काम करने की कोई खास वजह कि क्यों रूरल एरिया ही आपने चुना? मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर जब मैं इंडिया आई वापस, मैंने 8 साल तक दुबई में काम किया है। फिर उसके बाद मैं जब इंडिया आई तो मेरा मेन पर्पज़ था, मुझे पीएचडी का एग्ज़ाम था। तो मैं पीएचडी का एग्ज़ाम करने जब आई तो मैंने देखा कि कोविड के कारण लॉकडाउन भी है, तो मैं आई कैन नॉट गो बैक टू दुबई, सो आई हैव टू स्टे बैक हियर इन सिक्किम। सिक्किम में जब मैं रहा 1 ईयर तक, तो मैंने सोचा कि व्हाट हैव आई कंट्रीब्यूटेड टू माय स्टेट। तो जब मैंने देखा कि मैंने अपने पढ़ाई क्षेत्र में मैं ज़्यादा आगे जा रही हूँ प्रोफेशनली, बट अपने स्टेट के लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरा स्टेट जो है एक छोटी-सी सिक्किम, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, आपको पता ही है इंडिया में। और जहाँ पे हमारी सिक्किम है, दिस इज़ वन टूरिस्ट प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं जाके मुझे अपने स्टेट को भी रिप्रेज़ेंट करना है। ये सोच के मैंने ब्यूटी पेजेंट में भाग लेना शुरू कर किया। उसके बाद मैंने जब स्टेट लेवल में मैं विनर रही, तो उसके बाद मैंने नेशनल लेवल में जयपुर से फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड में मैंने मिस इंडिया नॉर्थ ईस्ट का खिताब जीता। उसके बाद फिर मैंने अपने सिक्किम स्टेट को रिप्रेज़ेंट करते हुए दुबई तक लेके गई। दुबई में जाके मैंने माइलस्टोन मिस इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड की खिताब जीती। उसके बाद अभी मैं 2 महीने के बाद टर्की जा रही हूँ, जहाँ पे हमारी मिस ग्लोबल इंटरनेशनल की पेजेंट हो रही है। इंडिया में पूरी मैं अकेले ही हूँ, जो मैं जा रही हूँ मिस कैटेगरी से। तो इस तरह से मैंने सोचा कि अगर देखूँ तो अपने स्टेट के लिए मैंने क्या किया? तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने स्टेट के लिए कुछ नहीं किया, तो मुझे लगा कि येस, आई हैव टू स्टे बैक यहीं पे सिक्किम पे, और मुझे अपने स्टेट के लिए कुछ करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगा। अ, मतलब आप एजुकेशन बैकग्राउंड से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैसे आई? कैसे लगा कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना चाहिए? ब्यूटी कंटेस्ट में आपको ट्रुथ बोलूँ तो मेरा जब व्हेन आई वाज़ 10 इयर्स ओल्ड, मेरा एक इंसिडेंट हुआ था कि आई वाज़ बर्न, मेरा जो बर्न हुआ था गर्म पानी से, मैं थोड़ा जल गई थी। तो उसके बाद आई हैड सम स्कार इन माय हैंड्स, तो सब लोग बोलते थे कि यू कैन नॉट गो इन दिस ब्यूटी पेजेंट बिकॉज़ यू हैव स्कार दिस एंड दैट। बट मुझे यही लोगों को प्रूव करनी थी कि नो, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो मैं वही लोगों की जो थॉट्स है कि जो अपने पास वीकनेस होती है, वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करोगे तो आपको कोई भी कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं रोक सकते। तो ये थीम को मैंने अपनाते हुए, अपना वीकनेस को दिखाते हुए, मैंने ब्यूटी पेजेंट में जस्ट टू बी अ मोटिवेशन फॉर अदर मैंने भाग लिया ब्यूटी पेजेंट में। सिक्किम से आते हैं, सिक्किम का बहुत कम ज़िक्र होता है, बहुत कम न्यूज़ में भी आती हैं। वहाँ से विनीता निकल के यहाँ तक कितना प्राउड फील होता है जब सिक्किम को लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं विनीता के नाम से? प्राउड बहुत होती है, क्योंकि ये जो विक्ट्री है, ये विक्ट्री मेरे लिए नहीं है। ये विक्ट्री मेरी अपनी सोसाइटी, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे अपनी स्टेट और ऑब्वियसली मेरे नेशन के लिए विक्ट्री है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जब जयपुर में मैं गई, मैं जब मिस इंडिया नॉर्थ ईस्ट का मैंने खिताब जीता, तो मुझे मिस विनीता शंकर से ज़्यादा मिस सिक्किम करके बुलाई गई थी। और जो हमारी इतनी छोटी-सी स्टेट है, कोई आपको मिस सिक्किम करके अपना स्टेट का नाम से बुलाता है, तो दैट्स द हैप्पिएस्ट एंड प्राउडेस्ट मोमेंट। So I'm really proud of it because I have done something for my society and my state. एक सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से हट के है कि जैसे हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखते हैं रेस्ट ऑफ द इंडिया में जैसे ट्रीट किया जाता है, उनको अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है। कभी आपके साथ भी ये सिचुएशन हुई है? मेरे साथ ये सिचुएशन कभी नहीं आई। मुझे लगता है कि कभी भी अगर आपको कोई नेगेटिविटी बोलता भी है तो यू जस्ट हैव टू इग्नोर। द बेस्ट वे इज़ आपको इग्नोर करना चाहिए। बट मेरी मेरी लाइफ में अभी तक मैंने 4-5 ऑलमोस्ट 4 टू 5 पेजेंट्स मैंने किया है। मुझे कहीं भी उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मुझे फ़ील नहीं हुआ है, और किसी ने भी मुझे इस तरह से कुछ निकनेम देना, या आई नो कि सिक्किम के लोगों को बहुत सारे निकनेम्स भी देते हैं, बट मुझे इस तरह से कभी नहीं हुआ। हाँ, बीइंग अ एससी आप इतनी दूर पहुँचे, कभी डिस्क्रिमिनेशन जैसे बाकी जगहों में सुनने को मिलता है, क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी ये सारी चीज़ें हैं? ब्यूटी कंटेस्ट में ये सब नहीं होती, बिकॉज़ क्या होती है कि जब मैं रिप्रेज़ेंट कोई करती हूँ, कुछ भी पेजेंट में करती हूँ, जैसे नेशनली एंड मैंने इंटरनेशनली भी किया है। तो इंटरनेशनली ये सब वेरी नहीं करते, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल डज़न्ट नो व्हाट इज़ योर सरनेम एंड व्हिच कैटेगरी डू यू बिलॉन्ग, कि आप कौन से फैमिली बैकग्राउंड में हो, कौन से क्लास से बैकग्राउंड करते हो, आपका फैमिली स्टेटस क्या है। ये सब मायने नहीं, मतलब पता नहीं होता है तो पीपल कैन नॉट जज। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक अपने अपने आप पे कोई एक कॉन्फिडेंट बिल्ड अप करते हो, और आप
पढ़ाई में ध्यान देके थोड़ा अपना प्रोफेशनली भी आप ग्रो करते हो और अपने आप को कैरी करके एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आप कैरी करते हो, तो मुझे लगता है कि कहीं भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगी हमारी तरफ, क्योंकि मुझे तो आज तक कभी भी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुआ है, नहीं तो कास्ट को लेके, नहीं तो कम्प्लेक्शन को लेके, नहीं तो मेरे फेस को लेके, या नहीं तो मेरा वीकनेस जो मेरा स्कार है उसको लेके, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन आज तक मैंने फील नहीं किया है। फील्ड में आप काम कर रही हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप सोशल वर्क भी कर रही हैं। किस तरह का सोशल वर्क आप कर रही हैं? क्या आप अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ हैं, उनके टच में हैं, उनका एजुकेशन में किस तरह का सपोर्ट आप कर रही हैं? सोशल वर्क में देखेंगे तो जिस तरह से आपका चिल्ड्रंस डे वगैरह स्पेशल ओकेजन होती है, मैं उस टाइम पे जितने भी विलेज में स्कूल्स जो होती है, जो छोटी-छोटी गवर्नमेंट पोर स्कूल्स होती है, वहाँ पे मैं जाके स्टूडेंट से चिल्ड्रंस डे मनाना, स्टूडेंट को थोड़ा एप्रिशिएट करके गिफ्ट हैम्पर्स ये सब देना या उनको लंच खिलाना, इस तरह का सोशल वर्क। और जो विलेज में आपका जो हमारी नॉर्थ ईस्ट दूसरे स्टेट से आकर माइग्रेटेड लोग हैं, उनकी तरफ जाके विजिट करना, उनका बेसिक नीड्स को खरीद के देना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, या फिर कोई गाँव में जो जितना भी मेरा सोशल काम होता है, वो ओनली फॉर द विलेज पीपल, जो द पीपल हू कैन नॉट अफोर्ड एंड दोज़ हू आर रियली इन नीड, उनके लिए मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत है इसलिए मैं करती हूँ, जिसके पास नहीं है, मैं नहीं होके भी मैं करती हूँ। जैसे फुटबॉल टीम को जर्सी वगैरह देना हो, जो गाँव में फुटबॉल के लिए गेमिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन तरह के लोगों को, और जो फाइनेंशियली वीक है पढ़ाई में, उन लोगों का फीस वगैरह पे करना, ये सब मैं सोशल काम करती हूँ। आप पीएचडी कर रही हैं, इस वक़्त पीएचडी कर रही हैं। क्या लगता है कि मतलब पीएचडी करना ब्यूटी दोनों में से अगर किसी एक को ज़्यादा तवज्जो देना, किसको ज़्यादा तवज्जो देंगी आप? मैं ऑब्वियसली अपना पढ़ाई को पीएचडी को, क्योंकि ये जो पीएचडी है मेरा पढ़ाई, मैंने जैसे आपको बोला जो ब्यूटी पेजेंट है, या दैट्स माय पैशन एंड आई हैव ऑलवेज डन माय पैशन एंड आई हैव ऑलवेज फॉलोड माय पैशन, और मैं अपना पैशन और प्रोफेशन दोनों को बैलेंस करके चलती हूँ। बट मुझे क्या लगता है कि ब्यूटी पेजेंट जो है, हम एक रोल मॉडल सोसाइटी के लिए, ताकि अगर हम कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, देन ऑब्वियसली यू हैव टू बी एग्जाम्पल। तो प्राउडली व्हेन आई से समथिंग, दे हैव टू बिलीव इन मी कि आई हैव डन दिस डन दैट, देन ओनली दे विल ट्रस्ट इन मी। तो इसलिए मैं करती हूँ, ये नहीं कि आई वांट टू बी अ बिग सेलिब्रिटी, या फिर मुझे कोई ऐश्वर्या राय की तरफ बनना है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, ये नहीं, क्योंकि कंपटीशन एवरी ईयर होती है। माइट बी नेक्स्ट ईयर सिक्किम से कोई और कंपटीटर आ जाएंगे, बट एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मैं जितना भी पढ़ूं वो खत्म नहीं होती, और जितना भी मैं ज्ञान हासिल करूं मैं वो शेयर कर सकती हूँ। So, अगर आई हैव टू चूज पेजेंट एंड प्रोफेशनल, तो मैं अपना प्रोफेशनल में पढ़ाई पीएचडी ही चूज करूंगी। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि इस बार मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में झारखंड की रांची से एक आदिवासी लड़की गई, खबरों में खूब बनी रही, उसके बाद आपकी चर्चा हुई। क्या आप दोनों का जाना एक कह सकते हैं कि ओपन डोर है फॉर द एससी एसटी गर्ल्स कि वो आगे आ सके, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि एससी एसटी की लड़कियां इतनी दूर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आ पाई हों। तो मुझे लगता है कि आजकल के इन दिस मॉडर्न एरा ये सब मैटर नहीं करते। द गर्ल्स हु आर फ्रॉम एससी एसटी बैकग्राउंड, स्टिल वो लोग जो पहले से एक परंपरा है कि दे आर कैटेगराइज इन लो कैटेगरी, इस तरह से फीलिंग जो होती है, ये उन लोगों को निकालनी चाहिए। दे हैव टू थिंक दैट नाउ एवरीथिंग देयर इज अ इक्वालिटी, इतना सारा राइट्स है। आपको कोई भी हैरेसमेंट या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो यू हैव दैट फुली राइट टू गो एंड कंप्लेन। तो इस तरह का जो अपना अंदर में जो एक हेजिटेशन की फील है, वो लोगों को निकाल के आगे बढ़ने से आई थिंक दे कैन रीच अप टू द हाइट्स। तो ये थी हमारे साथ विनीता, जिन्होंने अपनी बात रखी है, पूरा पॉइंट बताया कि कैसे स्कूल से शुरू करके पीएचडी की है। फाइनेंशियल भले ही उनकी स्थिति खराब थी, बट एजुकेशन को उन्होंने सबसे प्रायोरिटी दी है। ब्यूटी पेजेंट में गई हैं, अपने अवार्ड लेकर आई हैं, वो क्राउन लेकर आई हैं, बट स्टिल उनका कहना है कि एजुकेशन ही ऐसी चीज है जिससे हम जो चाहे बदल सकते हैं। तो विनीता हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना टाइम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।